देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कहता कि आपको महान बनना है या फिर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनना है समाज में या सोसाइटी में अच्छी इंग्लिश बोल के। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आपको बस कोई नीचा नहीं दिखाए, आपको कोई झुका ना सके और आप कंधे से कंधा मिला के चल सको। क्योंकि आप जिस समाज या सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे आपको ही पता है कि सिर्फ दिखावा चलता है। सब के सब खोखले लोग भरे पड़े हुए हैं। आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जिनकी असलियत उनके खोखलेपन में है। सच्चाई में वो इंसान ना अंदर से स्ट्रांग है और ना बाहर से। इसीलिए कहता हूँ कि आपको ये लीडरशिप अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव करने के लिए, देखिए किसी भी लीडरशिप में आपको क्या होता है ना, सबसे पहले आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये बात अलग है कि चाइना में मैंडरिन लैंग्वेज बोली जाती है, पर अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पे भी, इंडिया में कहीं पे भी, इवन कि आप साउथ इंडिया में भी चले जाओ, आप लोकल लैंग्वेज ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश अगर आती है तो आपको काम अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप इफ़ेक्टिवली अगर आप बोल पाते हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जी हाँ, मेरा मकसद वही होता है। इसीलिए मैं एक लेसन को 30 डिफरेंट स्टाइल्स में बोलना सिखाता हूँ। और ये सिर्फ पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मैं एकमात्र प्लेटफॉर्म यही है जहाँ पर आपको इस लेवल पे सीखने को मिलता है। तो इसलिए क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप बाकी लोगों की तरह ना दिखें। तो आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग की बात अगर आए, या करियर मेकिंग स्किल्स की बात आए, या मनी मेकिंग स्किल्स की बात आए, फॉर्च्यून मेकिंग स्किल्स की बात आए, सब कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू होकर ही गुजरता है। क्योंकि ये तीनों मेजर स्किल्स आपको इसलिए सीखना पड़ता है ताकि आप लोगों से कनेक्ट हो सको, नेटवर्क बना सको, उनके साथ अच्छा आप कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कन्वर्जेशन आप कर सको, टॉक कर सको। पब्लिक स्पीकिंग लोगों के बीच में खड़ा होके अपना स्पीच देना या शेखी बघारना नहीं होता है। वो होता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। या पब्लिक स्पीकिंग बेस्ट तरीका होता है अपने या आपकी जो भी ब्रांड है या फिर जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। और वो होगा तभी जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। और सेल्स मार्केटिंग नेगोशिएशन स्किल आपके अंदर अगर नहीं है तो आप जितना अच्छा अपनी पब्लिसिटी आप कर लो, जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर लो, आपको बेचना ही नहीं आता है तो क्या फ़ायदा। इसीलिए कहता हूँ कि ये तीनों मेजर स्किल्स ना इस हर युवा को भारत में सीखना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया गया क्योंकि उनको खुद नहीं पता था। उनको खुद इसलिए नहीं पता था क्योंकि उनके जो कहते हैं ना प्रीडिसेसर, खुद उनको नहीं सिखाए थे। खाना बदोशी जिसको कहते हैं ना, आ, क्या कह सकते हैं उसको, सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा था। तो मेरा मकसद यही है कि मैं युवाओं को या फिर भारत के जितने भी युवा हैं उनको ये तीनों मेजर स्किल्स सिखाएं। क्योंकि आपके पास कुछ हो ना हो, अगर ये तीन स्किल्स हैं तो आप कहीं पे भी अपना करियर आप बना सकते हो। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, कहीं पे भी। और मेरे साथ आपको सीखने अगर है तो मैं इसलिए आपको मेरे साथ सीखना चाहिए क्योंकि मेरा ये तीन मेरे गोल हैं जिस पे मेरा फुल फोकस है। मनी स्किल्स और वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग आपको देना। दूसरा, 100 मिलियन यूथ को एम्पावर करने के लिए मैंने अपने जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एडप्लोडिया, एम्ब्रिटिश, आप तो आप वहाँ पर आप जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके आपको कोर्सेज मिलेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, हर लेसन वाइज, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ऐप में आप सीख सकते हो, टीवी, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, कहीं से भी आप सीख सकते हो। और ये गोल
100 मिलियन अचीव करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए एफिलिएट बेसिस पे करियर अपॉर्चुनिटी भी अगर मैं क्रिएट कर सकूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और कभी लगे कि नहीं क्यों नहीं सीखना चाहिए या फिर क्यों सीखना चाहिए, तो आप ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एमब्रिटिश का मकसद है 100 मिलियन यूथ को हर हाल में ये 3 मेजर स्किल सिखाना किसी भी तरीके से। गोल 2025 का है, फेल होता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी हम लगे रहेंगे क्योंकि हम कोशिश में लगे हुए हैं और कोशिश सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि हैंडलिंग डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशंस विद डिप्लोमेसी। देखिए अक्सर ये होता है कि हम जब कभी भी बुरे सिचुएशंस में पड़ते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बैड कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर इसलिए क्योंकि हमने गलत तरीके से अपने शब्दों को रखा या फिर हमने बातों को रखा। तो वैसे हालात में हमें उभरना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एम्पथी, सीकिंग कॉमन ग्राउंड, मैनेजिंग इमोशंस, क्लैरिफाइंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सब चीज़ें आपको अपने सेंटेंसेस के थ्रू दिखाना होगा। जैसे अगर मान लिया कोई सिचुएशन अगर बिगड़ गई तो आप कहते हो लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग मत जाइए, क्योंकि लिटरल मीनिंग इसका बहुत ही भद्दा और गलत होता है। इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से ही लीजिए। कभी मैं कभी भी ये सुझाव नहीं देता यूथ को कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सीखिए, है ना, क्योंकि लैपटॉप हो गया या फिर आपका मोबाइल हो गया, इन सब का हिंदी मीनिंग अगर आप ढूंढोगे तो आप अलग दुनिया में चले जाओगे। तो लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कहने का मतलब वो, अगर आपके किसी के साथ बात बिगड़ गई है या फिर अगर आप किसी की बातों को आप उनका रिस्पेक्टफुल्ली अगर आप कंक्लूजन तक आना चाहते हैं तो आप कहते हो लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, या फिर आई सी योर पॉइंट, हाउ एवर आई थिंक this can be the best solution. I appreciate your input, yet this is the thing that we all should try. Let's try to work through this together. तो ये सिर्फ सेंटेंसेस फ्रेजेस यूज़ करके आप कंक्लूजन, आप बात को ख़त्म कर सकते हो, या डिप्लोमेटिकली जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं वहाँ पे आप सामान्य स्थिति बना सकते हो। जैसे कैन वी रिविजिट दिस टॉपिक लेटर। अगर आपको लगता है कि बात बिगड़ रही है किसी के साथ बहस में या आर्गुमेंट में, तो आप ऐसे बोल के आप अपनी बात को आगे बढ़ा के टाल सकते हो। या फिर आप कह सकते हो आई वैल्यू योर ओपिनियन nonetheless the fact is we all are deviating from the topic, है ना। Let's take a breather and come back to this. I understand your concerns, but we should not fight on the topic merely to prove ourselves. Perhaps we can find a compromise, है ना। Let's focus on finding a solution rather than assigning blame. तो इस तरीके से अगर आप फ्रेजेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके बहुत हद तक अगले को भी लगता है कि रिस्पेक्टफुली आपको बातों को कंक्लूड करना आता है, ठीक है। और यहीं से आपकी लीडरशिप की जो पहचान होती है वो बनना शुरू हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस यूज़ करते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के लिए। जैसे आप कह सकते हो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स। कितना अच्छा लगता है सुनने में कि चलो हम एक दूसरे का के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें, ना कि मैं ही सही हूँ नेताओं की तरह, पॉलिटिशियंस की तरह कि तुम खराब हो मैं ही सही हूँ, है ना। आई हियर यू बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। लेट्स फाइंड कॉमन ग्राउंड टू मूव फॉरवर्ड। कैन वी गेस दिस कैन वी डिस्कस दिस मैटर कामली। तो ये दिखाता है कि आपका जो दबदबा है, आपका जो डोमिनेंस है वो ऑलरेडी है किसी भी कन्वर्जेशन में, डिस्कशन में, और इसलिए आप इस तरह के सेंटेंसेस को, एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपना जो टेम्पर है वो आप नहीं खो रहे हो। जैसे आप कहते हो आई अप्रिशिएट योर इनपुट, लेट्स एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स। इसका मतलब कि आप फोकस्ड हो, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंसेस थोड़े बेहतर बनाने हैं तो आप कह सकते हो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड रिविजिट दिस लेटर, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, लेट्स वर्क ऑन अ सोल्यूशन टुगेदर, है ना। तो ये सब क्वालिटी एक लीडरशिप में ही होती है। इस तरह के सेंटेंसेस बोलना ये बताता कि यू ऑलरेडी हैव डोमिनेंस, आपको कोई हिला नहीं सकता,
लेकिन आपको आता है कि अपने सिचुएशंस पे कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे लेट्स कीप द कन्वर्सेशन रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव, सेंटेंस से ही आपकी पर्सनालिटी झलक रही है। इस तरह के फ्रेजेस एक्सप्रेशन से ही दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के हो। कुछ भी बोल देना मतलब आपका कुछ भी पर्सनालिटी होना होता है। समझिए, लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब होता है बोलना। अच्छी बात है। उसैन बोल्ट का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर का मतलब सिर्फ बैट पकड़ के खेल लेना ही नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर पावरफुल लीडर बनना है आपको, तो आपको सचिन तेंदुलकर जैसे स्किल्स आना चाहिए बैट पकड़ लेने के बाद। उसैन बोल्ट जैसा स्किल आना चाहिए, भले ही आप कितना भी दौड़ना या क्यों नहीं आता आपको। ड्राइविंग स्किल्स का मतलब हर कोई माइकल शुमाकर नहीं बन जाता, आपको वैसे स्किल्स आने चाहिए। तो वही है कि वर्ल्ड लीडरशिप स्किल के लिए आपको एक एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा, आपके हर कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट पे काम करना पड़ेगा। वर्ल्ड लीडरशिप ले लेने के बाद आप जाहिर सी बात है दुनिया के उन बड़ी हस्तियों में शामिल होना शुरू कर दोगे जिसका इन्फ्लुएंस होगा लोगों के ऊपर। और इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी जो आपकी लीडरशिप जो क्वालिटी है उसके दम पे आप कुछ भी फिर कर सकते हो, क्योंकि दुनिया तब आपको एक्सेप्ट करने लग जाती है। अब बाकी लोगों की तरह अगर आप बोल लेते हो तो फिर बाकी में और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है ना। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी अच्छी इंग्लिश फर्राटेदार बोल लेते हैं, पर कितने भद्दे वो होते हैं सुनने में, आपको आप जब सुनोगे तब पता चलेगा। क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना नहीं सिखाया जाता। वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं मिलती है उनको, पॉलिश वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बोलना नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप इसलिए आपको बोलना चाहिए कि अगर कभी भी मतभेद हो जाए तो आप अपने जो डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशंस हैं, सिचुएशंस, आप कह सकते हो। जैसे आगे का सेंटेंस है कि वी मे हैव डिफरिंग ओपिनियंस बट लेट्स फाइंड अ वे फॉरवर्ड। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यू रिस्पेक्टफुली, है ना। और थोड़े अगर पावरफुल सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप इनमें से एक दो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सिचुएशन आई सजेस्ट वी अप्रोच दिस with a collaborative mindset where each party's concerns are acknowledged and addressed in a constructive manner। इस तरह के एक दो पावरफुल सेंटेंसेस एक ही बार तो आपको याद करना है, लाइफ टाइम आप यूज़ करो इसको, क्या दिक्कत है। In light of the different viewpoints, it might be beneficial for us to hold a constructive dialogue where mutual understanding is fostered and alternative solutions are explored। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह की बातें कर रहे हो। यही है वर्ल्ड लीडरशिप। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको रोजगार दिला देगा जो आप जिस पे आपने 25 साल लगाए हैं। लेकिन अगर आपने 25 महीने भी नहीं और 25 दिन या 50 दिन भी अगर आप मेरे साथ सीख लेते हो तो वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग तो आपकी पक्की गारंटी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सिर्फ देखा जाएगा इंटरव्यू के टाइम में, पूरी ज़िंदगी आपकी वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग ही काम आएगी, ये बात आप याद रखना। तो given the sensitive nature of the issue, it's important for us to tread carefully and ensure that our communication remains respectful and conducive to finding a resolution। कितना बेहतर लगता है सुनना। तो इस तरह के आप एक्सप्रेशंस को आप यूज़ करके आप दिखा सकते हो कि आपका कितना डोमिनेंस है किसी भी डिस्कशन में, या आप किसी कहीं आप पब्लिकली अगर आप बात कर रहे हो, या अगर आप डिबेट में हो, डिस्कशन में हो, या 1:1 कन्वर्जेशन में हो, है ना। उसके आगे एक्सप्रेशंस आप ऐसे बोल सकते हो, डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन ओपिनियन इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू मेंटेन ओपन माइंडेडनेस एंड एक्टिवली सीक कॉमन ग्राउंड with the ultimate goal of fostering collaboration and achieving a mutually beneficial outcome। नेक्स्ट आप कह सकते हो हिंदी मीनिंग इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदी भाषी युवाओं का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि उनको स्कूल कॉलेज में माइंडसेट दिया गया है कि भाई हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसलिए हमने हिंदी मीनिंग दे रखा है। वरना मैं कभी नहीं कहता कि हिंदी मीनिंग आपको जानना चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही लो आप, पर समझने के लिए हिंदी में आपको यहाँ पे दिया गया है हिंदी मीनिंग, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल सकते हैं एक्नॉलेजिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एट प्ले इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस टू फॉस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्ट and collaboration where every voice is heard and valued in the pursuit of finding viable solutions। देखिए यही सब पावरफुल सेंटेंसेस जो है ना,
वो इंडिया के जितने भी बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं वो यूज़ करते हैं, और इसके बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनका सम्मान मिलता है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं पे भी सम्मान सिर्फ इस बात पे मिलेगा कि आपने कितने पावरफुल सेंटेंसेस यूज़ किया, ना कि कितने ज़्यादा आप गोल्ड मेडलिस्ट हो आप, क्योंकि वो उसके उस कैटेगरी में मिलियंस आपको मिलेंगे। आप आईएएस भी हो तो आप वन नहीं हो, आप 1 of 1000 हो हर साल। आप क्रिकेटर भी हो तो 1 of 11 हो, वन नहीं हो। फुटबॉलर हो तो 1 of 11 हो। तो उसी तरीके से आपको अपनी पहचान के लिए, आपकी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप के साथ दिखाने के लिए ये एक सेंटेंसेस आपको यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर इट behooves us to approach it with patience and a willingness to engage in constructive dialogue with the aim of finding common ground and moving forward collaboratively। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको आपको अपने असाइनमेंट अगर करने हैं तो मैं ज़्यादा कहूँगा कि आप ब्लॉग पे लिखो, राइटअप्स आप लिखो, आर्टिकल्स लिखो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ब्लॉगर पे, वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप इन फ्रेजेस को आप यूज़ करो। और यूज़ कर करके, ठीक है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, आपकी पब्लिक सेल्फ ब्रांडिंग और पब्लिसिटी भी होगी, और आपका सीखना भी चलता रहेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। बाकी मेरे साथ आप सीखते रहिए, क्योंकि वर्ल्ड लीडरशिप ट्रेनिंग अगर पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर आपको कोई दे सकता है ये 3 मेजर स्किल्स एक साथ सिखा के, तो वो सिर्फ आपको एमबीटी स्पेस सीखने को मिलेगा विश्वजंत अधिराज के साथ ही। तो मेरे जितने भी कोर्सेज के लिंक हैं आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं और मेरे साथ आप सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे ई बुक्स भी हैं, मिलियन मिलियनर्स, और दूसरा है इल फेट और फेल्टी। आपको अपनी मानसिकता और आदत पे काम करने के लिए दोनों बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आप मेरे साथ और भी अगर आप समय बिताना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं शिक्षा को धंधे से दूर रखना चाहता हूँ। मैं कोई बनिया नहीं हूँ कि हर चीज़ पैसे के लिए मैं करता हूँ, पर हर चीज़, हर इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म वो एक्टिव रहे और हमेशा की एक्टिव ले रहे लाइफ टाइम के लिए। तो इसीलिए 3 कोर्सेज़ के लिए 299 रुपया हमने चार्ज रखा है कंप्लीट मॉड्यूल के साथ। 6 कोर्सेज़ के लिए 597, और अगर वीकेंड डाउट सेशन के साथ आपको क्लासेस करना है तो 999 रुपया, और मंथली रेगुलर क्लासेस आपको करना है तो 2999 रुपया करके आप मेरे साथ सीख सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जॉइन एम्ब्रिटिश, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। याद रखिए, सीखते रहना ज़्यादा मायने रखता है।